हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन जो आने वाले बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर एसएससी जीडी जितने भी तमाम एग्जाम आने वाले हैं 2023 में या फिर 2024 में भी, तो इस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये खान सर द्वारा टेस्ट लिया गया क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए, तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? बताइए। एक समान भौतिक मात्राओं की इकाई यानी एसआई यूनिट सबका सेम है। देखिए तो ऑप्शन में देखिए दोनों का, इसमें से ऑप्शन में दो दो दिया गया है, इनमें से दोनों का एसआई मात्रक किसका सेम है? तो देखिए बताइए तो जल्दी। तो ये हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक होता है। किसका? दूरी का इकाई है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध की एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, विद्युत धारा का। तो बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है? बताइए क्या है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक होता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? देखिए वही क्वेश्चन है, बताइए कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बल और उत्क्षेपण बल। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक है? इसमें देखना है तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इसमें देखना है सापेक्ष राशि कौन नहीं है। तो इसमें समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई है। बताइए उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति का इकाई हो जाएगा अश्वशक्ति। क्या हो जाएगा? अश्वशक्ति। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी किसकी कोई इकाई नहीं होता है? इसमें देखना है किसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है या फिर इकाई नहीं होता है। बताइए किसका नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मापने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो ये होता है 98 के। कितना? 98 के होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पार्सेक। पार्सेक का इकाई पूछ रहा है। पार्सेक का इकाई क्या है? तो ये भी दूरी का ही इकाई है। किसका इकाई है? दूरी का ही इकाई पार्सेक है। तो इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पीछे देखे थे हम लोग, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये भी दूरी का था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्य करते हैं, तो वस्तु पर लगने वाले परिमाणी बल का अधिकतम मान होता है। बताइए अधिकतम मान कितना होता है? तो इसको बनाएगा, देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 20 न्यूटन। करेक्ट आंसर सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो ये होता है 1 के बराबर अथवा कम होता है। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के
अनुक्रमपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। बताइए, वस्तु गमन करती है तो ये एक समान त्वरण में गमन करती है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। बताइए किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है त्वरण एक्सेलरेशन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, बताइए क्या होती है क्रिया एवं प्रतिक्रिया, तो सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। बताइए किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो ये होता है वेग का। किसका, वेग का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान और वेग। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो ये होती है गति से। किससे, गति से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राउनियन गति का खोज किसने की थी। बताइए ब्राउनियन गति का खोज किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट ने। किसने, रॉबर्ट ने। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वेग के समरूप में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होता है, तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसी गति निर्दिष्ट करती है, तो ये करती है वेग। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश डैश में कहा जाता है। बताइए किसमें कहा जाता है, किसमें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इसको असमान गति। क्या कहते हैं, असमान गति। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है, तो ये समान त्वरण होता है। किसमें, समान त्वरण होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, उसकी क्या बताता है, तो ये बताता है तत्क्षणिक चाल बताता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब बताइए, तो जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है पिंड का, तो पिंड का क्या होता है, तो ये पिंड का वेग के समरूप होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है जब, कब गतिमान होगा, तो ये होगा वेग समय ग्राफ के रेखीय होगा तब। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिमटा फायर टोंग किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। बताइए किस प्रकार का उत्तोलक है, तो ये है तृतीय प्रकार के उत्तोलक है। तृतीय। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। बताइए मशीन की दक्षता कितनी होती है, बताइए तो मशीन की दक्षता कितनी होती है, तो मशीन की दक्षता होती है 100% से कम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें देखना है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है, तो इसमें हो जाएगा तराजू जो कि एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला, किसी पिंड का जड़त्व, तो ये उसकी गति की अवस्था में परिवर्तित को विरोध करता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है,
तो ये दर्शाता है वेग और त्वरण के बीच संवेग दर्शाता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? पता है किसका आविष्कार किया गया था? तो ये किया गया था गणना का। किसका? गणना का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है स्थान और समय को। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व को व्याख्या है कि? तो बताइए कौन है? तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये भी होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है? जो बल का समीकरण होता है किसके बराबर होता है? तो एफ बराबर होता है, एफ एम ए के बराबर होता है, मास एक्सेलरेशन के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल होगा पश्चिम दिशा में। किसमें? पश्चिम दिशा में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो ये होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। ये हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, झूले पर बैठे लड़के की गति होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आवर्ती। कैसे? आवर्ती होते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? पता है कौन से नियम पर आधारित है? तो ये आधारित है न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1778 में किया गया था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गति का दूसरा नियम से संबंधित है। इसमें देखना है गति का दूसरा नियम से कौन संबंधित है। तो दूसरे नियम से संबंधित है संवेग। कौन संबंधित है? तो संवेग संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जड़त्व। क्या कहलाती है? जड़त्व। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का विरोध करने की एक ही वस्तु की प्रवृत्ति को डैश डैश कहा जाता है। तो इसको कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चला जाता है तो नाव डैश डैश। बताइए नाव क्या होगी? तो ये हो जाएगी स्थिर रहेगी। क्या होगी? स्थिर रहेगी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। देखिए बी हो जाएगा, बल। क्या हो जाएगा? फोर्स। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इसमें देखना है ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है। बताइए तो ऊर्जा का मात्रक इसमें कौन नहीं है? तो इसमें ऊर्जा का मात्रक किलोवाट नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है तो h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी। तो बताइए इसमें क्या होगी? तो इसमें होगी आधी स्थितिज और आधी गतिज दोनों होगी इसमें। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। तो कोण कितना होता है? तो ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी संकुचित
स्लंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? बताइए किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। किसमें? गतिज ऊर्जा में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश डैश का संयोजन है। इसका संयोजन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्योगों में प्रयुक्त की इकाई है। उद्योगों में प्रयुक्त की इकाई है तो ये हो जाएगा इसमें हॉर्स पावर। क्या हो जाएगा? हॉर्स पावर। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। बताइए कैसे जकड़ा हुआ है? तो ये जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्व बल द्वारा जकड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान तो ये हो जाएगा विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान मास उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। सॉरी F/4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। F/4। अगला क्वेश्चन है आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड पर भार क्या होता है? तो किसी पिंड पर भार होता है पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का 1/r² के गुना होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? बताइए त्वरण का मान क्या होता है? तो त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश डैश। तो किया गया कार्य उस पर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसके एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकरण होता है? तो ये होता है एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति में संगत राशि है। तो ये हो जाएगा जड़त्व। क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। बताइए वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है तो ये हो जाएगा उपकेंद्र हो जाएगा। उपकेंद्र पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं समान वृत्तीय गति। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसमें परिवर्तन होता है दिशा का। किसका होता है? दिशा का होता है, डायरेक्शन का। अगला क्वेश्चन देखिए, लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है? बताइए लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे हैं। तो वे हो जाएगी चाल भी हो जाएगी और गतिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? बताइए कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें परिवर्तन होता है किसका? डायरेक्शन का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, घूर्णन गति में बल के अनुरूप है। तो बल का अनुरूप है बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कार एक मोड़ लेती है
तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? बताइए किस कारण होता है? तो ये होता है अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्र यानी अंदर का बल लगता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? तो ये अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। कौन? अभिकेंद्र बल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण हो जाएगा महत्तम। क्या हो जाएगा? महत्तम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सरल लोलक के गोलक के माध्यम बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है? एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला बल समय होगा। तो समय कितना होगा? तो इसमें हो जाएगा समय कम होगा। कितना? समय कम होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो ये भी दुगुना हो जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। किसमें दी जाती है? तो ये दी जाती है टन में। किसमें? टन में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 90 का देखिए आंसर गलत है। इसका क्या हो जाएगा? 90 का, तो 90 का हो जाएगा इसकी लंबाई के 4 गुना कर दी जाती है। करेक्ट आंसर 90 का सी होगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 91 का तो हो गया, ये टन में होता है। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में। किसमें? टन में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का टेम्परेचर मापा जाता है। तो ये मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण चालक के लिए उष्मा चालकता का मान है। इसका मान है अनंत। कितना है? अनंत है, इनफाइनाइट है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक अच्छे तापरोधक में डैश डैश ताप चालकता होता है। तो ये होता है इसमें निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किसी भी द्रव के क्वथनांक का टेम्परेचर दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका रंग होता है काला। क्या होता है? काला होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म है। तो ये हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न क्वथनांक भी होगा, उच्च क्रांतिक तापमान भी हो जाएगा, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा भी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है। तो ये किया जाता है रेफ्रिजरेटर। किसका? रेफ्रिजरेटर का। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है ताप युग्म। किसका? ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो बी हो जाएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा विकिरणने की गति होती है। ऊष्मा विकिरणने की गति कितनी होती है? तो ये होती है प्रकाश के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। तो आज हम लोगों ने फिजिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन किए जो खान सर द्वारा टेस्ट दिया गया है। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर पीडीएफ इसका डाल देंगे, इसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।
ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और साथ में आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग जुड़ते रहिएगा। एग्ज़ाम आप लोग का बहुत दूर नहीं है, आप लोग को दिसंबर में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगले वीडियो में देखेंगे इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, 3rd भी लाएंगे। जितने भी टेस्ट हुए हैं सबका आप लोग को एक एक करके वीडियो मिलता रहेगा। साथ में आप लोग अब केमिस्ट्री का भी टेस्ट लेकर आ रहे हैं जो खान सर द्वारा हुआ है, और हिस्ट्री का भी लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।